हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिल्ली को व्लॉग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे और जो अपनी तैयारी है वो अच्छे से कर रहे होंगे। आज मैं लाइव आया था, तब मैंने बहुत सारे बच्चों के अलग अलग डाउट देखे थे कि अभी भी बच्चों के मन में कुछ डाउट है बहुत सारी चीज़ों को लेके, उनके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, उनके मेडिकल से रिलेटेड और लाइसेंस से रिलेटेड और आपके फिजिकल से रिलेटेड, बुक से रिलेटेड। तो आज इस वीडियो के अंदर आपके ओवरऑल सभी डाउट मैं क्लियर करने जा रहा हूँ एक ही वीडियो के अंदर। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन लास्ट तक देखना, आपको जो इतने भी डाउट्स हैं ना, सारे के सारे डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। कि आपकी वैकेंसी है वो कब आने वाली है उसके बारे में जिक्र करूँगा, आपका सिलेबस है वो क्या है, ठीक है, और कौन कौन सी बुक है या कौन कौन से आपको यूट्यूब चैनल है वो फॉलो करने हैं, ठीक है। लास्ट तक सारी चीज़ों पर हम डिस्कशन करेंगे, मेडिकल तक, ठीक है। तो सबसे पहले बता दूं कि एक चीज़ सामने आ रही है कि 2025 से जो आपका ट्रेनिंग का पीरियड है ना वो कम करने जा रही है। वो 7 महीनों का करने जा रहे हैं कि 6+1 6 महीने की आपकी ट्रेनिंग होगी और 1 महीने का आपका कमांडो कोर्स होगा। ये स्टैंडिंग ऑर्डर है वो आ चुका है कि जब आपकी 2025 के अंदर ट्रेनिंग होगी, जो नया बैच आएगा, ठीक है, उनके लिए स्टैंडिंग ऑर्डर ये आया है कि 6 महीने की ट्रेनिंग चलेगी और 1 महीने का आपका कमांडो का कोर्स होगा। तो सबसे पहले वैकेंसी के बारे में जिक्र कर लूँ। आपकी जो वैकेंसी है वो ये मान के चलो कि जनवरी या फरवरी महीने के अंदर, ठीक है, इन बिटवीन जनवरी फरवरी महीने में कभी भी नोटिफिकेशन वो जारी हो जाएगा। कि नोटिफिकेशन में क्या होता है कि सारी गाइडलाइंस होती हैं, सारी चीज़ें होती हैं कि आपकी कब से डेट है, ठीक है, वो काउंट की जाएगी, आप फॉर्म फिल कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। उसके साथ साथ आपके मेडिकल से रिलेटेड चीज़ें कि आपको मेडिकल फिट होने के लिए क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चीज़ें चेक होती है, वो आपका नोटिफिकेशन के अंदर वैकेंसी है, हाइट, चेस्ट, रनिंग, सब कुछ की चीज़ों के बारे में सारा क्लियर हो जाता है। तो आप पुराना नोटिफिकेशन भी उठा के देख सकते हो दिल्ली पुलिस का, उसमें भी आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। उसके 2 महीने बाद आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, मतलब 2 महीने बाद आपकी रिटन एग्ज़ाम की डेट तभी आ जाएगी जब आपका नोटिफिकेशन है वो जारी होगा। उसमें क्या हो जाएगा कि आपके एग्ज़ाम हो वो 15 से 20 दिन आपके एग्ज़ाम चलेंगे। वो एग्ज़ाम दिल्ली के जो आपके लैब हैं उनमें भी होंगे और बाहर की जो लैब है उनमें भी होंगे। वो एसएससी डिसाइड करेगी। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था कि दिल्ली के बाहर भी सेंटर थे और दिल्ली में भी सेंटर थे। हमारे टाइम पे भी ऐसा ही था। एसएससी है वो बहुत सारे सेंटर्स पर एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाती है। दूसरी चीज़ ये, तो इस चीज़ से निश्चिंत हो जाओ, आपकी 2 वैकेंसी 100% देखने को मिलेगी। एक तो एचसीएम की, एक आपकी कांस्टेबल की, एग्जीक्यूटिव की, दिल्ली पुलिस के अंदर, ठीक है। उसके साथ साथ साल के एंड में एमटीएस की भी देखने को मिल सकती है। अभी मैं एडब्ल्यू टीपीओ की गारंटी नहीं लेता भाई, क्योंकि उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। ना ड्राइवर की गारंटी लेता, क्योंकि ड्राइवर की भी अभी हमारे पास कोई भी जानकारी नहीं है। जिन चीज़ों की जानकारी होती है, जो वैकेंसी आने वाली होती है, उसी के बारे में हम जिक्र करते हैं इस चैनल पे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं वैसे क्राइटेरिया बता देता हूँ। आपकी एज है वो 18 से 25 होनी चाहिए। कोई भी अलग से छूट नहीं मिलने वाली है। छूट मिलेगी ओबीसी वालों को 3 साल की और एससी एसटी वालों को 5 साल की। सेम लड़कियों के मामले में ही आपकी 12th पास होनी चाहिए आप लोग, ठीक है। उसके साथ साथ लड़कों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस है वो ज़रूरी है। ड्राइविंग लाइसेंस आपका जिसके अंदर कार और बाइक दोनों चीज़ मेंशन होनी चाहिए। लड़कियों के मामले ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो अगर आपके पास 12th सर्टिफिकेट है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। और 18 आपकी उम्र है कम से कम होनी चाहिए, मैक्सिमम 25 होनी चाहिए जर्नल के लिए। इसके साथ साथ एक हाइट और देख लेना फॉर्म भरने से पहले। 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट है वो हो जानी चाहिए। लड़कियों के लिए 157 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो छूट मिलती है 2 सेंटीमीटर की, वो एसटी वालों को मिलती है और जो हिली एरिया में रहते हैं उनके लिए मिलती है। एससी वालों के लिए भी कोई छूट नहीं है। ओबीसी
EWS किसी के लिए हाइट में कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है, ठीक है। उसके साथ साथ लड़कों की जो रनिंग है, फिजिकल के बारे में बात कर लूँ कि 1600 मीटर आपको रनिंग करनी है 8 मिनट के अंदर। लॉन्ग जंप होगा 14 फीट और जो आपका हाई जंप होगा 3 होगा आपका हाई जंप होगा। लड़कियों की आपकी 1600 मीटर रनिंग ही है, 8 मिनट में कंप्लीट करनी होती है। और जो आपका लॉन्ग जंप होगा 10 फीट होगा और हाई जंप होगा वो 3 फीट होगा, ठीक है। तो ये आपका बेसिक क्राइटेरिया है। अब सबसे पहले मैं बात कर लूँ कि आपका रिटन एग्जाम सभी को पता है 50 नंबर की GS आती है। उसके बाद आपका 25 नंबर का मैथ आएगा, रीजनिंग आएगी, 15 नंबर का मैथ और 10 का आपका कंप्यूटर। अब मैं एक एक सब्जेक्ट वाइज आपको बुक बता रहा हूँ, सब्जेक्ट वाइज आपको बुक बता रहा हूँ। वो बुक आप परचेज कर लो, वहाँ से पढ़ लो, आपका सिलेक्शन है वो हो जाएगा। या किसी टीचर को फॉलो कर रहे हो तो उसी टीचर को फॉलो करते रहो, एंड तक प्रैक्टिस लगाते रहो। सबसे पहले मैं GS की बात करूँ तो आपके पास ल्यूसेंट है वो होनी चाहिए, ठीक है। एक स्टैटिक जीके कोई भी बुक मैंने वीडियो डाल रखी है जिसमें पिनेकल भी हो सकती है, RW वाली भी हो सकती है, रामबाण भी हो सकती है। इनमें से कोई भी एक बुक है वो परचेज कर लो स्टैटिक जीके के लिए, क्योंकि स्टैटिक जीके का सबसे ज़्यादा पोर्शन रहता है 18 से 20 नंबर का आपका स्टैटिक जीके से ही आता है। थर्ड, आपके पास किरण के प्रीवियस ईयर होने चाहिए भाई, ठीक है। अगर आप CPO की तैयारी भी कर रहे हो ना तो हर सब्जेक्ट के आपके किरण के प्रीवियस ईयर होने चाहिए। इसमें सिर्फ आप GS के प्रीवियस ईयर ले आओ वो बहुत है, ठीक है। बुक तो मैं और भी बता दूं लेकिन कंफ्यूज हो जाओगे फिर, ठीक है। तो रामबाण, ल्यूसेंट, SSC के प्रीवियस ईयर और आप प्रैक्टिस सेट लगा लो। कहाँ से लगाओगे? टेक्स्ट बुक से आप, या अड्डा 24 या फिर ग्रेड अप से, ठीक है। ये ऐप्स हैं तीनों, इनमें से किसी से भी आप क्या लगा लो, प्रैक्टिस सेट है वो लगा लो, ठीक है। कहीं और भी फ्री अगर आपको मॉक टेस्ट लगते हैं, दिखाई देते, वहाँ भी आप लगा लेना। लेकिन पहले सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। सिलेबस का ये है कि 2 महीने में सिलेबस कंप्लीट नहीं होता, कम से कम 8 से 10 महीने लगते हैं सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस है वो दिखाना पड़ेगा कि हाँ हम तैयारी कर रहे हैं, और थोड़ा सा टाइम के साथ आप ग्रो करते जाओगे। 2 महीने में कोई भी ऐसा नहीं होता कि 2 महीने की तैयारी के अंदर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर कर पाओ, ठीक है। तो आप तैयारी करते जाओगे, आप ग्रो करते रहोगे और फाइनली आपका सिलेक्शन है वो हो जाएगा, आप एग्जाम वो निकाल पाओगे। करंट अफेयर के लिए एक या तो स्पीडी की बुक ले आओ या उत्कर्ष क्लासेज ले आओ। उत्कर्ष क्लासेज बेस्ट है। उसके साथ साथ एक क्रेजी जीके ट्रिक्स के नाम से यूट्यूब चैनल है, उसको फॉलो कर लो, वहां से आप लोग ट्रिक्स से GS है वो याद कर पाओगे। आज एक छोटी सी ट्रिक्स की मैंने शॉर्ट वीडियो डाली भी थी मेरे चैनल पे, वो भी आप देख सकते हो। उसके बाद रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग बच्चों ने ही बताया था, जैसे एक शिवम सर हैं, ठीक है, शिवम सर तो शायद कंप्यूटर पढ़ाते हैं। एक आपके पीयूष सर हैं, ठीक है, रीजनिंग के लिए आप पीयूष सर हैं उनको फॉलो कर लो। RWA से मिल जाएगा आपको, कहीं से भी एक रीजनिंग है वो कवर कर लो, किसी भी टीचर से जो भी आपको लगता हो, ठीक है। फिर आता आपका मैथ। मैथ के लिए मैंने ये बता दिया, या तो राहुल देसवाल सर या साहिल सर हैं, ठीक है, और या फिर राहुल सर जो RWA वाले हैं वहाँ से, अगर सिर्फ दिल्ली पुलिस का ही करना है। बाकी अगर आपको अच्छे से करना है तो या तो गगन प्रताप या फिर आप आदित्य रंजन सर, इनमें से किसी एक से मैथ है वो कवर कर लो, पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर का मैंने बताया था कि प्रीति मैडम है, शिवम सर हैं RWA वाले, ठीक है, दोनों अच्छा पढ़ाते हैं, तो कहीं से भी आप कंप्यूटर है वो कर सकते हो। बुक्स बता दिया, ठीक है। सिलेबस आप गूगल पे सर्च मारो, सिलेबस की PDF निकले आ जाएगी। मैथ अर्थमेटिक करना है, ठीक है, एडवांस पे नहीं जाना है, अर्थमेटिक से ही आ जाएगा। एडवांस का लास्ट में बता दूंगा 1-2 चैप्टर, उसी में से कर लियो, उसी में से हो जाएगा, ठीक है। बाकी मैथ के लिए प्रीवियस ईयर लगा लो, वो भी बहुत है, ठीक है। उसके बाद आपका ये पोर्शन, कम से कम ये पूछते हैं बच्चे कि सर सेफ स्कोर क्या हो सकता है, तो लड़कियों के लिए 75 के आसपास अपना सेफ स्कोर लेके चलो कि 75 तो आपका स्कोर है वो ओवरऑल हो जाए, ठीक है। लड़कियों के मामले में ये कह रहा हूँ कि आपका 65 के आसपास स्कोर है वो हो जाए। जर्नल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, अगर जर्नल का 65 के आसपास है, बाकी ओवरऑल का तो नीचे है 5 नंबर 7 नंबर, ठीक है।
और जिन्होंने EWS का सर्टिफिकेट अगर बन रहा है तो बनवा लो, 10 नंबर का गैप है, जरूर मिलता है जनरल और EWS की कैटेगरी के अंदर, ठीक है। तो फायदा रहेगा, अगर आपके पास वो चीज़ है, बनवा सकते हो तो ज़रूर बनवा लो, उसमें कोई भी नुकसान नहीं है, ठीक है। उसके साथ साथ आपको क्या मतलब प्रोसेस ये रहता है कि आपकी सबसे पहले फिजिकल के लिए लिस्ट है वो लगती है कि इन बच्चों का, क्योंकि 12 गुना 10 गुना इतने बच्चे हैं वो बुलाते हैं, ठीक है, आपके फिजिकल के लिए। तो आपका फिजिकल होगा, फिजिकल आपका झाड़ोदा वजीराबाद इन जगह पर आपका जो फिजिकल है वो करवाया जाएगा। और रनिंग है उस पर थोड़ा सा ध्यान दो लो पहले से ही। कोई ये नहीं बता सकता कि एग्ज़ाम के 1 महीने बाद फिजिकल होंगे, 2 महीने बाद होंगे, वो कभी भी कंडक्ट करवा सकते हैं, उनकी अपनी मर्जी है भाई, ठीक है। तो अब पहले से ही आप लोग ज़रूर उस पर काम करो, फिजिकल पे काम करो, अपनी फिटनेस पे थोड़ा सा ध्यान दो। उसके बाद आपका फिजिकल होगा, फिजिकल वाले दिन ही आपके डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई किए जाएंगे, आपका लाइसेंस बाकी डॉक्यूमेंट। अगर वो चीज़ें ठीक हैं तो आपकी सीधी डायरेक्ट क्या लगेगी, फाइनल मेरिट लिस्ट, ठीक है। मेडिकल बाद में होता है बच्चों का, सीधा क्या हो जाता है, फाइनल मेरिट लिस्ट है वो डाल देते हैं, जो पिछली बार भी जैसे हुआ था, ठीक है। तो फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद आपके मेडिकल होंगे। मेडिकल जो मेरा अनुमान है वो दिल्ली के हॉस्पिटल्स में ही होंगे, ठीक है। पिछली बार मामला अटक गया था कि उन्होंने जो पैरामिलिट्री के हैं, BSF वाले हैं, उनमें क्या करवा दिया था, मेडिकल करवा दिया था, जिससे बहुत सारे बच्चे बाहर हो गए थे। और बहुत सारे बच्चों ने फिर कैट के अंदर है वो एप्लीकेशन लगाई थी, वो केस डाला था कि ये हमारा मेडिकल है, वो मेडिकली फिट है और उस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान दो। तो उनका दोबारा से रीमेडिकल करवाया गया, जिनकी आंखों में प्रॉब्लम थी, बाकियों का भी हो जाएगा लगभग, ठीक है। तो दोबारा अगर वहीं पे करवाओगे तो वही रिजल्ट आएगा, तो उसमें कोई चेंज होने वाला है नहीं बाकी, ठीक है। सिर्फ आपको कलर ब्लाइंड नहीं होने चाहिए, आप कलर विजन है, कोई दिक्कत है नहीं इतनी बड़ी, पहले से लेसिक सर्जरी करवा लो। राइट हैंड पे टैटू नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार का, उसको मिटवा लो। हाथों में बैंड नहीं होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल सीधे हाथ होने चाहिए। नोकने की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कोई भी उंगली कटी हुई नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर हाथ पैर होने चाहिए आप लोगों के, ठीक है। यूरिन टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट होता है, ECG होती है, BP होता है, वेट होता है, ठीक है। तो ये सारी बेसिक्स ही होते हैं, इतनी ज़्यादा कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक है। इतना हार्ड मेडिकल नहीं होता था लास्ट टाइम वाले को छोड़ के, वो भी शायद इस वजह से हो गया वो कि उन्होंने जल्दी करवाना था, पता नहीं क्या रीज़न थे, ठीक है। लेकिन अगली बार आपके जो मेडिकल्स होंगे वो दिल्ली के हॉस्पिटल में होंगे या होम डिस्ट्रिक्ट में होंगे, ठीक है। आपकी वैकेंसी है वो ये मान के चलो कि 5000 प्लस ही वैकेंसी आएगी आपकी, ठीक है। और नोटिफिकेशन से भी क्लियर हो जाएगा कि आपकी वैकेंसी है वो कितनी आ रही है। HCM की वैकेंसी है वो 564 के आसपास आपकी रहने वाली है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मैंने बुक्स वगैरह सारी चीज़ें बता दी, प्रोसेस बता दिया क्या कुछ रहता है, ठीक है। इसके बाद भी अगर कोई डाउट रहता तो आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन के अंदर आके कमेंट करके पूछ सकते हो कि सर ये डाउट है, ठीक है। बाकी ट्रिक्स की मैं वीडियो लेके आता रहूँगा, क्योंकि जब हम रील स्क्रॉल करते हैं ना तो वो चीज़ें आसानी से याद हो जाती है हमें, ठीक है। तो थोड़ा सा सपोर्ट दिखाया करो कि ऐसी अगर मान लो कोई और तरह की वीडियो आ रही है तो आप उसको स्क्रॉल कर देते हो, मतलब देख लेते हो और इन चीज़ों को आप स्क्रॉल कर देते हो, तो इतने मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, कुछ अच्छी चीज़ें मैं लेके आता रहूँगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो चैनल से जुड़े रहो और कोई भी नई अपडेट आती है तो हम ज़रूर उसके साथ डिस्कशन करेंगे, ठीक है। बाकी जो चीज़ें मैंने बतानी थी वो लगभग बता दी है। किसी और का कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लो, मैं हर किसी का जवाब देने की कोशिश करता हूँ, हम लोगों को पता भी है, मैं सभी का जवाब देता हूँ। ऐसे बहुत कम चैनल हैं जो जवाब देते हैं ऐसे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो प्रॉपर आप कुछ भी पूछ सकते हो, और कमेंट जो टेलीग्राम ग्रुप भी दे रखा वहाँ पे भी आप डिस्कशन है सभी चीज़ों की कर सकते हो, ठीक है। बाकी और जो वीडियो कह रहे थे कि सर ल्यूसेंट के बारे में बताओ कि ल्यूसेंट है उसको कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, कैसे कवर करना है, तो वो भी मैं वीडियो ले आऊँगा, क्योंकि वो थोड़ी सी बड़ी वीडियो हो जाएगी, या फिर पार्ट में लेके आ जाऊँगा मैं, ठीक है, कि ये सेक्शन है इसमें से ये आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो बाकी चीज़ें यही रहेंगी, थोड़ी सी स्मार्टली वर्क करना है। ये नहीं होता कि आपको 8 घंटे 10 घंटे पढ़ाई करनी है,
ठीक है। जब आपको अच्छे से समझ में आ रही है ना वो चीज़ें, चाहे आप 2 घंटे पढ़ो, 3 घंटे पढ़ो, दिन में 4 घंटे पढ़ो, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो प्रेशर ले लेते हैं दिमाग पे और वो 8-8, 10-10 घंटे पढ़ते हैं और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। कुछ ऐसे ही बच्चे होते हैं जो सिर्फ 3 से 4 घंटे पढ़ते हैं, फ्रेशली पढ़ते हैं, उनको समझ में आ जाता है और वो सिलेक्शन ले जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपके जो घंटे पढ़ाई के वो डिसाइड करेंगे, नहीं। आप कितना समझ पा रहे हो, कितना स्मार्टली पढ़ पा रहे हो उन चीज़ों को, वो चीज़ें आपके काम आएंगी, ठीक है। वो आपके लिए बेनिफिट होगा। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद सभी को, नमस्कार सभी को।